वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा था कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस होती क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन क्या है, ये डेवलप किस तरह से हुई है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि इसकी नेचर क्या होती है, इसका स्कोप क्या और इसकी नेचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड्स कौन सी हैं। पॉलिटिकल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स है जो वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करती है स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब इसकी एक फील्ड है पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो ये वर्ड थ्योरी है ना, इसको ग्रीक वर्ड थ्यूरिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वेल फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड आइडिया। अब थ्योरीज की बेस के ऊपर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है। जो पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं वो नॉर्मेटिव होती हैं, मतलब ये बताती हैं, क्वेश्चन करती हैं पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, लेजिटिमेसी के बारे में। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, डेमोक्रेटिक, इन सब से रिलेटेड थ्योरीज पेश करती है। अब थ्योरीज क्या होती है? ऑब्जर्वेशन, कि जो फिलोसफर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जो वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्टेट इस तरह से अगर ये फंक्शन परफॉर्म करेगी तो ये बेहतरियाँ आ सकती हैं, तो वो जो अपनी थॉट्स लिखते हैं उनको पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। और इसको हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जो कि होता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारे पास इतनी ही पुरानी ब्रांच है जितनी कि पॉलिटिकल साइंस है। ये हमारे पास उस वक्त से स्टार्ट हुई है जब से प्लेटो और अरिस्टोटल ने राइटिंग करना स्टार्ट की, जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफीज, पॉलिटिकल थ्योरीज देना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट अब फील्ड है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पॉलिटिकल इंटरेक्शन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान उसकी स्टडी करता है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर से पहले जो है ना, इसको डिप्लोमेसी में इमर्ज करके पढ़ा जाता था। अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इन टॉपिक्स पे फोकस करती है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। इसके अलावा ये सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, कमर्शियल रिलेशन के बारे में डिस्कस करती है दूसरी स्टेट्स के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी भी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। ये गवर्नमेंटल की डिसीजन मेकिंग, उनकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होनी है और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करती है। अब जो पब्लिक पॉलिसी है वो भी सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि इस चीज़ पर डिस्कस करती है कि पब्लिक जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फिर उसके ऊपर पब्लिक का इफ़ेक्ट क्या आता है, किस तरह से वो पब्लिक को इफ़ेक्ट करती हैं और पब्लिक उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। इन सब को हम पब्लिक पॉलिसी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी भी हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की एक फील्ड है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए एक इकोनॉमी कितनी ज़रूरी होती है। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो स्टेट किस तरह से स्ट्रांग होगी, अगर इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो इससे स्टेट किस तरह से सफ़र करेगी। तो ये सारे रिलेशंस हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट कंट्री के इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर उनका पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर है तो उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम लैग कर रहा है। तो इसमें हम कंपैरिजन डिफरेंट कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशन के दरमियान, डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स के दरमियान कंपेयर करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को रन किया जाता है। इसमें हमारे पास ये फोकस करती है इंस्टीट्यूशन की स्टडी पे, मेथडोलॉजीज़ के ऊपर, कि कौन कौन सी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करके किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चलाया जाता है। नेक्स्ट वन आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी है वो भी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है।
हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके मुताबिक वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उस कंट्री की ईच एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लिखे होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी कहते हैं। यहाँ तक थी हमारे पास सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस।